हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के बारे में। यह पुस्तक मुख्यतः सकारात्मक सोच और जीवन को बेहतर बनाने की उसकी क्षमता पर केंद्रित है। पुस्तक का सार बड़ी सोच और आत्मविश्वास के महत्व पर केंद्रित है। डेविड कहते हैं कि सकारात्मक सोचना, बड़े सपने देखना और कड़ी मेहनत करना जरूरी है, और जब ये तत्व एक साथ मिल जाते हैं तो सफलता पाना आसान हो जाता है। Chapter 1 Believe you can succeed and you will। इस पहले खंड में डेविड विश्वास के महत्व पर जोर देते हैं। विश्वास करना केवल इच्छाधारी सोच से कहीं अलग है। विश्वास की शक्ति का उपयोग करने के 3 तरीके हैं। पहला, आपको सफलता के बारे में सोचना चाहिए, असफलता के बारे में नहीं। यह सोचने के बजाय कि आप कैसे सफल होंगे, इस बारे में सोचें कि आप कैसे असफल हो सकते हैं। दूसरा, खुद को कभी कम मत आंकिए। विश्वास कीजिए कि आप अपने बारे में जो सोचते हैं उससे बेहतर हैं। जब आप सफल लोगों को देखें तो खुद को याद दिलाए कि यह भाग्य के कारण नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे यह कर सकते हैं। तीसरा, हमेशा बड़ा सोचो। जब आप छोटा सोचते हैं तो आप छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हैं, लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं, और यह निश्चित रूप से छोटा सोचने से ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप स्वतः ही बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि आपकी सफलता का आकार आपके विश्वासों के आकार पर काफी हद तक निर्भर करता है। अगर यह ऑडियो बुक आपके लिए मददगार रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अगले वीडियो टॉपिक्स बताएं। Chapter 2 Cure yourself of excuses, the failure disease। जब हम सफल नहीं होते तो हम अक्सर तरह तरह के बहाने बनाते हैं, और उनमें से ज्यादातर हमारे स्वास्थ्य, बुद्धि, उम्र और भाग्य को लेकर होते हैं। डेविड कहते हैं कि यह एक बीमारी के समान है और उन्होंने इसे बहाना नाम दिया है। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी बहानेबाजी से पीड़ित हैं तो आपको ऐसा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में शिकायत करने से अक्सर आप आत्मकेंद्रित लगते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य की चिंता करना छोड़ दें और जो आपके पास है उसके लिए आभारी होना शुरू करें। इसके बाद हम अपनी बुद्धि के बारे में चिंता करते हैं और शिकायत करते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास दिमाग की कमी है। डेविड का कहना है कि किसी को भी अपनी बुद्धि को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। इसके अलावा सफल लोगों के पास अतिरिक्त दिमाग नहीं होता, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत होती है जो उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाती है। तीसरा, लोग अक्सर अपनी उम्र का बहाना बनाते हैं और शिकायत करते हैं कि वे कुछ भी शुरू करने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं। हालांकि यह सच नहीं है। अगर आप 30 साल के हैं तो आपके सबसे अच्छे सालों में से कम 80% आपके सामने हैं, इसलिए अपनी उम्र के बारे में सोचना बंद करें और अपनी बुद्धि का लाभ उठाएं। अगर आप 50 या 60 साल के हैं तो आपके पास भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत समय है। सीमा आप हैं, आपकी उम्र नहीं। अंत में, जब लोग अपने प्रयासों में असफल होते हैं तो वे अपनी बदकिस्मती की शिकायत करते हैं। एक सफल और एक औसत व्यक्ति के बीच का अंतर यह है कि एक सफल व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, जबकि एक औसत व्यक्ति सीख नहीं पाता और अपनी गलतियां दोहराता रहता है। इसमें भाग्य का कोई हाथ नहीं है। अपनी ख्वाहिशों पर समय बर्बाद करने के बजाय उन गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको जीत दिला सकते हैं। Chapter 3 Build Confidence and Destroy Fear। इस अध्याय में डेविड भय के बारे में बात करते हैं। भय एक ऐसा कारक है जो व्यक्ति को धन और सफलता प्राप्त करने से रोकता है। कर्म, विशेषकर रचनात्मक कर्म, भय का सबसे अच्छा इलाज है। दूसरी ओर, निष्क्रियता असुरक्षा को जन्म देती है और भय को बढ़ाती है, जिससे आपका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। यह अनिर्णय और अटकलों को भी जन्म देती है, जिससे आपकी सफलता की राह में देरी होती है। भय से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को केवल सकारात्मक विचारों को ही अपनाना चाहिए और परिणामस्वरूप नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वास से भरा व्यवहार करना होगा। सिर ऊंचा करके चलें, लोगों से बात करते समय आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराएं। Chapter 4 How to Think Big।
डेविड इस बात पर जोर देते हैं कि खुद को कभी कम न आंकें। आत्महीनता बहुत बुरी होती है और यह आपको असफलता की ओर ही ले जाएगी। एक बार जब आप यह सोच लेंगे कि आप अपनी कल्पना से कहीं बेहतर हैं और आत्महीनता पर विजय पा लेंगे, तो सफलता आसान हो जाएगी। जब आप सोचें और बात करें, तो असफलता, दुख और पीड़ा जैसे शब्दों के बजाय आत्मविश्वास जगाने वाली शब्दावली का प्रयोग करें, जैसे जीत, खुशी, विजय और आनंद। इसके अलावा आपको अपनी सोच और दृष्टि को व्यापक बनाना होगा और जो है उसे केवल देखने के बजाय जो हो सकता है उसकी कल्पना करने में सक्षम होना होगा। साधारण चीजों को महत्व देना याद रखें और अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना सीखें। डेविड यह भी कहते हैं कि केवल बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। हम में से कई लोग छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम खुद को यह समझा लेते हैं कि यह इसके लायक नहीं है, चीजें आसान हो जाती हैं। चैप्टर 5 हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। इस खंड में डेविड खुद पर विश्वास करने के महत्व पर जोर देते हैं। दरअसल, जब आपको लगता है कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आपका दिमाग उसे हासिल करने के कई तरीके अपने आप ढूंढ लेता है। अपनी शब्दावली से असंभव, नहीं कर सकते और व्यर्थ जैसे नकारात्मक शब्दों को हटाकर आप अपने दिमाग को सकारात्मक बनाए रखते हैं। बेशक, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें और हर काम में प्रगतिशील रहें। कई चीजों के साथ प्रयोग करके अपने दिमाग को तरोताजा और नए विचारों के लिए खुला रखें। डेविड बिजनेस मालिकों को एक बहुत ही जरूरी सलाह देते हैं कि आपको गुणवत्ता और मात्रा का मेल करके एक बेहतरीन संयोजन ढूंढना होगा। इसके अलावा एक व्यक्ति को अपने सुनने के कौशल को बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि इससे उसे अच्छे विचारों को ग्रहण करने और सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिल सकती है। चैप्टर 6 यू आर वॉट यू थिंक यू आर। जैसा कि पहले बताया गया है, आपकी सोच एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच का अंतर हो सकती है। आपके विचार और कर्म ही सफलता का आधार बनते हैं। अपने विचारों का सर्वोत्तम उपयोग करने और सफल लोगों की तरह सोचने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहले, आपका रूप रंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप महत्वपूर्ण दिखते हैं, तो आप स्वतः ही महत्वपूर्ण महसूस करने लगते हैं। ऐसे कपड़े पहनें जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएं और आपकी आत्मा को ऊपर उठाए। दूसरा, यह सोचें कि आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने पर आपका दिमाग स्वतः ही आपको अपने काम को बेहतर बनाने के लिए संकेत भेजने लगेगा। तीसरा, हर दिन खुद को यह याद दिलाकर अपनी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाएं कि आप में सफल होने के लिए जरूरी गुण हैं। अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं, तो उत्साहवर्धक बातें वाकई मददगार होती हैं। अंत में, खुद को एक महत्वपूर्ण, सफल व्यक्ति की तरह सोचना सिखाएं ताकि आप भी उसी तरह सोचें। चैप्टर 7 मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा हमारे नकारात्मक विचार हैं, जहां हम सोचते हैं कि बड़ी उपलब्धियां असंभव हैं। हमारे दैनिक जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला समूह उन लोगों का है जो अपनी समस्याओं के आगे झुक जाते हैं और खुद को यकीन दिलाते हैं कि वे सचमुच खुश हैं, जबकि दूसरा समूह आंशिक रूप से ही हार मानता है। इस समूह में बुद्धिमान लोग भी शामिल हैं, लेकिन अंतर यह है कि वे जीवन में रेंगना पसंद करते हैं क्योंकि वे अपनी समस्याओं का सामना करने से डरते हैं। तीसरा समूह उन लोगों का है जो जीवन में कभी हार नहीं मानते, चाहे उनकी समस्याएं कितनी भी विकट क्यों न हो। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जरूरी है जो आपका साथ दें और आपका साथ दें, जिससे एक अच्छा माहौल बने और आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो। नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से बचें क्योंकि वे आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आपका माहौल आपकी सफलता के लिए काम करना चाहिए, न कि उसके खिलाफ। अगर आपको सलाह की जरूरत है, तो उन लोगों से लें जो सफल हैं, बजाय उन लोगों पर निर्भर रहने के जो खुद असफल हैं। चाहे आपके विचार हों, आपके काम हों या आपके द्वारा खरीदी जाने वाली सेवाएं और उत्पाद हों, हमेशा उच्च गुणवत्ता का प्रयास करें। चैप्टर 8 मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। सफलता पाने के लिए आपका नजरिया बेहद जरूरी है। कहने की जरूरत नहीं कि आप जो भी करते हैं, उसके नतीजे आपके नजरिए और मेहनत के सीधे अनुपात में होते हैं।
डेविड सक्रिय नजरिए की बात करते हैं, जहां आप किसी भी काम को करने के लिए उत्साह विकसित करते हैं। अगर आपको किसी चीज में रुचि नहीं है तो उसके बारे में और जानने और उसके प्रति उत्साह विकसित करने का प्रयास करें। याद रखें कि आपका नजरिया, जिसमें आपकी मुस्कान, आपके चलने फिरने का तरीका और आपके व्यवहार शामिल हैं, आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। सबसे जरूरी बात, जीवंतता से काम करें। डेविड का सुझाव है कि आपको अपने हर काम में जुनून दिखाना चाहिए। अगर कोई व्यवसायी सेवा को प्राथमिकता देता है तो पैसा जल्दी ही उसके पीछे पीछे आएगा। इसके अलावा आपको लोगों की अपेक्षा से ज्यादा देने का ध्यान रखना चाहिए। चैप्टर 9 थिंक राइट टूवर्ड पीपल। यह खंड उन अन्य अध्यायों से जुड़ा है जो सकारात्मक दृष्टिकोण और सही माहौल के बारे में बात करते हैं। अपने आसपास एक अच्छा माहौल बनाने के लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिसे लोग पसंद करें। इस तरह आप ऐसे दोस्त बना पाएंगे जो आपका साथ दे सकें और आपको सफल होने में मदद कर सकें। लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती बनाने में सबसे आगे रहें और सुनिश्चित करें कि आप अपने दोस्तों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इसके अलावा विनम्र रहें और जब दूसरे लोग बात करें तो उनका हौसला बढ़ाएं। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अपने विचारों को नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित न होने दें। अगर आप किसी से किसी बात पर सहमत नहीं हैं तो याद रखें कि उन्हें भी अपनी राय रखने का अधिकार है। लोगों को बदलने या सुधारने की कोशिश न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। चैप्टर 10 गेट द एक्शन हैबिट। नेता वे लोग होते हैं जो अटकलों में समय बर्बाद नहीं करते। वे काम करने से कभी नहीं हिचकिचाते, खासकर जब उन्हें यकीन हो कि वे कर सकते हैं। इसी तरह आपको भी कदम उठाने और काम करने की आदत डालनी होगी। परिस्थितियों के सही होने का इंतजार करते हुए अपना समय बर्बाद न करें। अगर आपके उद्यम में मुश्किलें भी आए तो उन्हें सुलझाने के तरीके ढूंढें। हम सभी के मन में कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन वे तभी बेहतरीन होते हैं जब आप उन पर अमल करें और कुछ करें। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है तो उसे तब तक आजमाएं जब तक आपका डर दूर न हो जाए। बस वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। जो करना है उसे करने में लग जाएं और आपको धीरे धीरे उसे करने की प्रेरणा मिल जाएगी। चैप्टर 11 हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हम सभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो निराशाजनक हो सकती हैं, लेकिन एक विजेता उन्हें जीत में बदलने के तरीके खोज ही लेता है। ऐसा करने के 5 तरीके हैं। उन मुद्दों का अध्ययन करें जो आपके और आपकी सफलता के बीच आते हैं, ताकि जब आप दोबारा कोशिश करें तो जीतना सीख सकें। अपनी गलतियों के प्रति आलोचनात्मक रहें और उन्हें पहचानने और स्वीकार करने का साहस रखें। एक बार ऐसा करने के बाद आप उन्हें सुधार सकते हैं और सफल हो सकते हैं। बहाने बनाना बंद करें और अपनी असफलता के लिए दूसरों और अपने हालात को दोष देना बंद करें। अपने भाग्य या किस्मत को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। आप जो चाहें उसके साथ प्रयोग करें और तब तक लगे रहें जब तक आपको यह पता न चल जाए कि आप वास्तव में किस चीज के लिए जुनूनी हैं। हर चीज में सकारात्मक पक्ष खोजने की कोशिश करें। भले ही भविष्य अंधकारमय लगे, लेकिन उम्मीद की किरण ढूंढने की कोशिश करें। चैप्टर 12 यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। अपने भविष्य में आप कहां आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बारे में स्पष्ट रहें। उदाहरण के लिए सोचें कि आज से 10 साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं। एक योजना बनाएं और उसे नजरअंदाज न करें क्योंकि यह आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। अपनी इच्छाओं को पहचानें और अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। हमें जीवन एक ही बार मिलता है, इसलिए इसे समय बर्बाद करके बर्बाद न करें। सुनिश्चित करें कि आप अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर केंद्रित हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ें और एक एक कदम उठाएं क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। याद रखें कि जैसे जैसे आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे, आपकी मेहनत हर दिन रंग लाएगी। चैप्टर 13 हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो अपने हर काम के प्रति जुनूनी हों। अगर आप चीजों को उनकी नजर से देखना शुरू कर दें तो उनसे काम करवाना बहुत आसान हो जाएगा। सोचें कि आप उनके साथ भूमिकाएं कैसे बदल सकते हैं। सबसे जरूरी बात, अपने कामों में दयालु और मानवीय होना न भूलें।
जब बात पैसों की आती है तो हम अक्सर जिंदगी की जरूरी चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए इंसान होना जरूरी नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपनी प्रगति पर विश्वास रखें। जैसा कि पहले बताया गया है, बेहतरीन सोचें और वैसा ही व्यवहार करें। साथ ही अपने लिए कुछ समय अकेले निकालें और अपनी रचनात्मकता की शक्ति को उजागर करें। महान नेता अक्सर अपने व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम निष्कर्ष या रणनीतियां निकालने के लिए खुद से सलाह-मशविरा करते हैं, इसलिए आपको भी ऐसा करना सीखना चाहिए। अगर यह ऑडियो बुक आपके लिए मददगार रही हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अगले वीडियो टॉपिक्स बताएं।